जैसे आप इसका डोर ओपन करेंगे, आप फ्लोर पर देखेंगे एक लाइट की प्रोजेक्शन इसमें आपको नजर आएगी। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही की फ्रंट सीट्स मेमोरी के ऑप्शन के साथ आती हैं। अच्छा, सरप्राइजिंगली इस गाड़ी की रियर साइड पर बहुत ज्यादा डिसेंट किस्म की स्पेस है। और मजे की आपको बात बताऊं, इसकी ये जो पिछली सीट्स हैं इनकी हाइट बहुत कमाल की है। मतलब ये ठीक ठाक हाइटेड सीट है, जिसकी वजह से आपको अंडर थाई स्पॉट का बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा और यहाँ पर आप बड़े ही कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो जर्मन गाड़ियां होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। खासतौर पर जर्मन गाड़ियों में जो एसयूवीज होती हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन फिर अगर आप मार्केट में देखें तो पुराने मॉडल्स की जो जर्मन यूज्ड एसयूवीज आती हैं वो आपको मोर और लेस प्राडोज की प्राइस में ही मिल जाती हैं। लेकिन मसला तब होता है जब आप नए मॉडल्स की जर्मन गाड़ियां खरीदने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि भाईजान जर्मन गाड़ियां तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी जर्मन गाड़ी लेकर आया हूं जो कि मॉडल भी बिल्कुल नया है, गाड़ी भी मोर और लेस 0 मीटर कंडीशन में आपको मिलेगी। इस गाड़ी की प्राइस सिंपल टोयोटा फॉर्च्यूनर की प्राइस से भी कम है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मर्सिडीज GL B क्लास। ये बेसिकली एक क्रॉसओवर एसयूवी है मर्सिडीज की, और कंडीशन जब आप इस गाड़ी की देखेंगे ना, आपको भाईजान मजा आ जाएगा। सो गाइस, ये है आपके सामने 2021 मॉडल मर्सिडीज GL B। इसमें बेसिकली डिफरेंट इंजन्स आते हैं, जिसमें 2 लीटर भी आता है, 1.4 भी आता है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आपको नजर आएगी। और सबसे मेन चीज ये कि यार आप गाड़ी की कंडीशन जरा चेक करें। 2021 का तो मॉडल है, लेकिन अभी तक इस गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ 13,000 किलोमीटर चलाया हुआ है। और जब आप इस गाड़ी की कंडीशन देखेंगे वो चीज आपको नजर भी आ जाएगी और इसमें आपको ब्रांड न्यू गाड़ी वाली फील नजर आएगी। अब क्योंकि ये 13,000 किलोमीटर चली हुई है, तो ये डिस्कशन करना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये गाड़ी जेन्युइन है या नहीं है। ये गाड़ी स्क्रैच लेस है, बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन पेंट पे स्क्रैच लेस। और उससे भी मजे की बात ये कि इस गाड़ी को मुकम्मल तौर पर PPF भी हुआ है। तो जाहिर है ब्रांड न्यू गाड़ी को लेते ही अगर कोई PPF करा देता है तो उस गाड़ी की बॉडी के ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी नजर नहीं आएगा आपको। सेम इस गाड़ी की कंडीशन भी वैसी ही आपको नजर आएगी। फिर अगर फीचर्स की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्टर लाइट्स आपको दी जाती हैं। अच्छा, ये लाइट्स बेसिकली सेल्फ लेवलिंग फीचर के साथ आती हैं। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये ऊपर नीचे होकर एडजस्ट होंगे और आपको नजर भी आएगा कि इसकी बीम ऑटोमेटिकली लेवल हो रही है। फिर अगर मैं इसकी ग्रिल की बात करूं तो हमारे पास मर्सिडीज की आइकॉनिक क्लासिक ग्रिल आपको फ्रंट पर मिल जाती है, जो कि पार्शियल क्रोम के साथ आती है। और फ्रंट पे आपको मर्सिडीज का बैज भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। बम्पर हमारे पास AMG स्टाइल के अंदर आता है और ये वाली गाड़ी बेसिकली AMG ट्रिम है, जिसके अंदर भी आप जाकर देखेंगे तो आपको मर्सिडीज की वो आइकॉनिक लुक्स और डिजाइनिंग नजर आएगी। यस, ये गाड़ी फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। फिर अगर रिम्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 19 इंचेस के रिम्स। स्टार शेप के अंदर मर्सिडीज के आइकॉनिक रिम्स आपको मिलेंगे, जिसके ऊपर आपको मिलता है कॉन्टिनेंटल का प्रीमियम कॉन्टैक्ट टायर, और ये ब्रांड न्यू टायर्स के साथ आपको मिलेगी। और गाड़ी की लुक्स ऑलरेडी आप देख सकते हैं, चाहे आप इसको फ्रंट साइड से देख लीजिए। और फ्रंट के साथ साथ ये गाड़ी रियर साइड पर भी आपको पूरे फीचर्स ऑफर करती है, जैसा कि किसी भी लग्जरियस एसयूवी के अंदर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देखें तो प्रॉपर आपको वही आइकॉनिक क्रॉसओवर वाली लुक्स नजर आएंगे। और सबसे मेन चीज कि इस गाड़ी में आपको टेल गेट इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, तो आपको बिल्कुल भी हैसल करने की जरूरत नहीं है। और मेन चीज ये कि ये गाड़ी आती है बहुत ही डिसेंट किस्म की बूट स्पेस के साथ। फिर साथ ही यहाँ पर हमारे पास बूट सेपरेटर ट्रे आपको दी जाती है। नीचे भी आपके पास काफी ज्यादा स्टोरेज है, तो इसमें भी अगर आप नीचे कोई सामान वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। वैसे अमूमी तौर पर इसके नीचे वाले एरिया में इसकी टायर रिपेयर किट वगैरह वो सारी चीजें आपको दी जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास एक अदद लाइट का ऑप्शन मौजूद है, और ये जो है यहाँ पर लगेज सेपरेटर भी आपको इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। और ये प्रॉपर बड़े साइज का लगेज सेपरेटर है, वो नहीं है जो इसके साथ कनेक्टेड होता है, आप ऊपर उठाएं तो ये भी साथ ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं है। धागों से बंधा हुआ नहीं है, प्रॉपर बड़े साइज का लगेज सेपरेटर है। और यहाँ पर इसमें ट्रंक मैट भी पहले से आपको दिया गया है। फिर यहाँ पर आपके पास क्रोम की ट्रिमिंग है, क्लाइडिंग है, जो कि स्क्रैचेस वगैरह से बचने के लिए होती है जब आप इसके अंदर सामान लोड अनलोड करते हैं उस दौरान। इसे क्लोज हम यहाँ से करेंगे, और नीचे अगर आप देखें तो इसमें आपको यहाँ पर एक प्रॉपर डिफ्यूजर किट दी जाती है, और साथ ही आपके पास प्रॉपर ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप बैक साइड पर देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लुक्स गाड़ी को रियर साइड से प्रोवाइड करता है। सस्पेंशन इसमें आपको मल्टी लिंक वाली दी जाती है। नॉर्मली इस सेगमेंट की जो गाड़ियां होती हैं उनके अंदर टोरियन बीम सस्पेंशन आता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको सस्पेंशन भी मल्टी लिंक वाला दिया जाता है। ऊपर हमारे पास रूफ रेल्स मौजूद हैं, तो अगर आपने ज्यादा सामान रखना है तो आप इस गाड़ी के ऊपर कोई भी लगेज बॉक्स या कोई भी स्की बॉक्स वगैरह आराम सुकून से लगा सकते हैं। इंटीरियर में आते हैं, और सबसे पहले जैसे ही आप इसका डोर ओपन करेंगे, आप फ्लोर पर देखेंगे एक लाइट की प्रोजेक्शन इसमें आपको नजर आएगी। फिर डोर के ऊपर अगर अम्यूनिटीज की बात करें तो हमारे पास मेमोरी सीट्स का ऑप्शन आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, जिसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आती हैं। फिर साथ ही साथ इसकी सीट्स में आपको अंडर थाई स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है, और ये प्रॉपर लेदर सीट्स होती हैं। और इसमें आपको ड्राइवर के लिए 4-वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। ओवरऑल अगर आप इसके इंटीरियर की डिजाइनिंग देखेंगे तो ये आइकॉनिक मर्सिडीज की डिजाइनिंग में डिजाइन हुआ हुआ है। सर्कुलर शेप में हमारे पास एसी वेंट्स है, जैसे अभी मर्सिडीज की नई डिजाइन फिलॉसफी चल रही है, बिल्कुल सेम वही डैशबोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर अगर फीचर्स की बात करते चलें तो नीचे हमारे पास यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपके पास लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पर आते हैं। फुट पेडल्स हमारे पास प्रॉपर मेटालिक फिनिश में आते हैं, और यार आप इसके मैट्स
वगैरह हर एक चीज चेक कर सकते हैं। टू टोन कॉम्बिनेशन में बकेट सीट्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। अंडर थाई सपोर्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और साथ ही साथ इसमें आपको हीटेड सीट्स मिलती हैं। चले मैं आपको इसका स्टार्टअप भी जल्दी से दिखा देता हूँ। तो ये गाड़ी कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करती है। इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी कलर्स में एम्बियंस लाइट मिलती है और रात के वक्त तो इस गाड़ी की लुक्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आपको नजर आएगी, क्योंकि इसके एसी वेंट्स के अंदर भी लाइट्स आपको दी जाती हैं प्रॉपर। और यहाँ पर सेंटर में आप देख लें और ये टू टोन कॉम्बिनेशन में एम्बियंस लाइट आपको मिलती है। और साथ ही ये जो मर्सिडीज का आइकॉनिक नया वाला यूजर इंटरफेस है डबल स्क्रीन के साथ, ये आपको काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक्स प्रोवाइड करता है। और क्योंकि इसके क्लस्टर के लिए आपको कंप्लीटली डिजिटल स्क्रीन दे दी गई है तो ये कंप्लीटली वेरिएबल है, एडजस्टेबल है। तो यहाँ से आप काफी सारी चीजों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये चीज आप यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील इसमें डी शेप दिया जाता है। पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ इसमें आपको प्रॉपर एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका एडजस्टेबल होता है और उसके अलावा राइट साइड पर आपको कॉलम शिफ्टर मिलता है जिसमें आप इस गाड़ी को डिफरेंट गियर्स के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर मैं इसकी स्क्रीन की बात करता चलूं तो ये स्क्रीन क्योंकि कंप्लीटली एडजस्टेबल होती है तो आप देखें इसमें आपको डिफरेंट मेन्यूज दिए जाते हैं। सेंट्रल स्क्रीन में हमारे पास काफी सारी सेटिंग्स आ जाती हैं जो कि वेरिएबल होती हैं। आप यहाँ से अपनी मर्जी की जो भी सेटिंग रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आप इसमें जो मीटर्स की थीम है उसको भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये फीचर आप जो बाकी जापानीज गाड़ियां होती हैं जिनमें यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलती हैं या चाइनीज गाड़ियों की भी कई सारी गाड़ियों की अगर हम बात करें तो उनमें ये फीचर्स नहीं दिए जाते। आपको जर्मन गाड़ियों में छोटी छोटी चीजों में आपको अटेंशन टू डिटेल मिलती है। अगर आप इस गाड़ी का क्लस्टर देखें तो इसका ये वाला मीटर, सेंटर वाली स्क्रीन कंप्लीटली वेरिएबल है। आप हर एक चीज को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और फिर उससे भी मजे की बात यह कि यहाँ पर अगर आप आएंगे व्हीकल सेटिंग में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर हम आते हैं सिस्टम में आ जाएं और अब आप कंट्रोल्स तो ये आप देखें आपके पास 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिसमें क्लासिक, स्पोर्ट्स, प्रोग्रेसिव, एम्बियंस लाइट की एडजस्टमेंट नीचे आ जाती है। तो यहाँ से अगर मैं इसको क्लासिक में रखता हूँ तो आप देखना कि इसमें टोटल इसकी जो क्लस्टर की थीम है वो चेंज हो चुकी है। स्पोर्ट में ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, प्रोग्रेसिव में ये थीम कुछ ऐसे आपको नजर आएगी। स्पोर्ट वैसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि इसके अंदर जो हल्का सा येलो का टच और रेड का टच दिया गया है ब्लू के साथ, ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एम्बियंस लाइट में आ जाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एम्बियंस लाइट में भी हमारे पास डिफरेंट कलर्स की ऑप्शन है। आप ऑरेंज कर सकते हैं इसको, फिर आपके पास पर्पल स्काई का कॉम्बिनेशन है, ये आप देखें तो ये पर्पल स्काई में कन्वर्ट हो चुकी है। फिर आपके पास नीचे आ जाए रेड मून का ऑप्शन है तो रेड मून कुछ इस तरह से अपेयर होगा और फायर रेड का ऑप्शन है, फायर रेड ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। और फिर नीचे जाते जाएं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं लाइट्स में सिलेक्ट करने के लिए। देखें आपके पास ग्लेशियर ब्लू है, सन येलो है, तो टॉन ब्लू है। तो आप यहाँ से डिफरेंट कलर्स को सेट कर सकते हैं। और ये वाला जो पूरा ट्रैक पैड है इसमें आपको मर्सिडीज का आइकॉनिक वो हैप्टिक फीडबैक मिलता है जो कि हार्ट की मूवमेंट को रिजेंबल करता है। तो ये बड़ी मजे की चीज है और ये काफी कूल लगता है। फिर एसी वेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली क्योंकि मर्सिडीज है तो सेंटर में आपको आइकॉनिक 3 एसी वेंट्स मिलते हैं और कुछ इस तरीके से आप इसको मूव करेंगे और यहाँ पर आपको लाइट लगी भी अंदर नजर आ रही होगी। तो लाइट का कलर चेंज भी हो सकता है ये क्योंकि पूरी वेरिएबल है। मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं तो यार बहुत ज्यादा प्रीमियम मटेरियल्स यूज हुए हैं उसकी वजह कि यहाँ पर आप देखें तो ये सॉफ्ट टच है। फिर ऑब्वियसली ये स्क्रीन वाला मटेरियल है तो ये एरिया हार्ड मटेरियल में डिजाइन हुआ हुआ है। नीचे हमारे पास ग्लॉसी लेकिन बहुत प्रीमियम प्लास्टिक की लुक है। सेंटर में ये मेटालिक लुक है, यहाँ भी ये मेटालिक लुक आपको मिलेगी। और ग्लव बॉक्स इस गाड़ी के अंदर लाइट के ऑप्शन के साथ आता है जो कि डबल कंपार्टमेंट आपको ऑफर करता है और डिसेंट साइज का होता है। फिर उसके अलावा नीचे आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं जिसमें आपके पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट पर ये गाड़ी ऑफर करती है। तो पैसेंजर और ड्राइवर दोनों ही का क्लाइमेट आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास नीचे फोन रखने की जगह है, लेकिन अगर आप फोन नहीं रखना चाहते तो इस कवर को आप क्लोज भी कर सकते हैं इस तरीके से। और क्लोज होने के बाद ये एक बड़ी ही साफ सुथरी लुक आपके सामने आ जाती है। यहाँ पर आपके पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं। मोड्स को भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आपको मिलते हैं जिसमें स्क्रीन पर अगर आप देखें तो सबसे पहले इंडिविजुअल है, फिर स्पोर्ट, कंफर्ट और इको मोड का ऑप्शन ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। और अगर आप कैमरा बटन प्रेस करेंगे तो इसके ये जो कैमरा सिस्टम है ये आपके सामने अपेयर हो जाएंगे और इसमें ये जो बैक कैमरा है ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये चीजें सारी आपको यहाँ से नजर आएंगी। वापस हम इधर आ जाते हैं, कार वाला बटन प्रेस करेंगे तो इसके सामने व्हीकल सेटिंग आपकी अपेयर हो जाएंगी। फेवरेट एप्स का बटन है, फिर उसके साथ वॉल्यूम यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेविगेशन, रेडियो, मीडिया और टेलीफोन का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। आपको लग रहा होगा कि ये गियर लीवर है लेकिन असल में ये आपके सिर्फ हाथ प्लेस करने की जगह है, इसका और इसके अलावा कोई भी फंक्शन नहीं है। मतलब ये किसी किस्म का इलेक्ट्रिक फंक्शन सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ आपने अपना यहाँ हाथ प्लेस करना है और यहाँ से आप चीजों को कंट्रोल करेंगे। नॉर्मली इस जगह पर इसी शेप के अंदर गाड़ियों का गियर लीवर होता है लेकिन इस गाड़ी का गियर लीवर कॉलम शिफ्टर के साथ आपको दिया जाता है। बाकी हमारे पास यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस है जिसके अंदर आपके पास काफी सारी जगह भी मौजूद है और यूएसबी पोर्ट्स का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। सबसे मजे की चीज तो यहाँ रूफ में आपको नजर आएगी और इस गाड़ी के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत अमेजिंग नजर आता है। और यस, फ्रंट पैसेंजर्स का सनरूफ तो बड़े साइज का है ही, रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपको अलग से ग्लास रूफ मिलता है और इसका
कुछ इस तरीके से इसे आप ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं और फ्रंट वाला पूरा जो इसके सनरूफ का एरिया है ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और आपको एक मजेदार किस्म का व्यू गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करता है। तो अभी के लिए इसे हम क्लोज कर लेते हैं और ये वन टच ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। आपको बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कर्टन भी ट्रॉनिक मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से अपेयर होता है इस तरह से। तो अगर आपको प्राइवेसी चाहिए या आपको सनलाइट से बचना है तो आप इसके कर्टन को भी कर सकते हैं। बाकी फीचर में हमारे पास ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही की फ्रंट सीट्स मेमोरी के ऑप्शन के साथ आती हैं। ये कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड आपको फ्रंट पर पूरा नजर आएगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास बेजल लेस मिरर है और साथ ही इसमें ऑटो डिमिंग का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। मजीद रूफ पर अगर आप देखें तो इसमें सनशेड्स के ऊपर यस वैनिटी मिरर्स और एलईडी लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास माइक्स मौजूद हैं दोनों ही साइड्स पर। अगर आपने अपना फोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। फिर ऊपर आपके पास यहाँ पर एलईडी लाइट्स का ऑप्शन मिलता है और ये हल्की सी वार्म टोन इनके अंदर आप देखेंगे और ये ग्रेजुअली ऑन होती है और ग्रेजुअली ऑफ होती है। इनके अंदर एक ट्रांजिशन आप देखेंगे जो कि काफी ज्यादा प्यारी भी लगती है। फिर हमारे पास रीडिंग लाइट्स अलग से यहाँ पर आपको दी जाती हैं। इसके अंदर आपको ब्रह्मस्टर का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है और यार आप ये चेक करें कि गाड़ी के साथ अपनी ओरिजिनल मर्सिडीज की एश ट्रे भी आपको दी गई है। और मजे की बात आपको बताऊं कि ये एश ट्रे अनयूज्ड है, अभी तक इसको यूज भी नहीं किया गया। तो अब आप इसको देखते हुए गाड़ी की कंडीशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं और वैसे भी इस गाड़ी का इंटीरियर और इस गाड़ी का एक्सटीरियर बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी के जैसा है। अच्छा सरप्राइजिंगली इस गाड़ी की रियर साइड पर बहुत ज्यादा डिसेंट किस्म की स्पेस है और मजे की आपको बात बताऊं इसकी ये जो पिछली सीट्स हैं इनकी हाइट बहुत कमाल की है। मतलब ये ठीक ठाक हाइटेड सीट है जिसकी वजह से आपको अंडर थाई सपोर्ट का बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा और यहाँ पर आप बड़े ही कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। स्पेशली इस गाड़ी के अंदर एंटर होना और इससे एग्जिट करना बहुत ज्यादा आसान है। सीट्स की हाइट इतनी जबरदस्त लेवल पर है कि आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। वैसे बैक साइड पर इस गाड़ी में दो ही पैसेंजर्स बैठ सकते हैं क्योंकि सेंटर में हमारे पास फ्लोर जो है वो फ्लैट नहीं है। यहाँ पर आपके पास एसी वेंट्स आपको दिए जाते हैं, नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है और रियर पैसेंजर्स के लिए अगर मैं अम्यूनिटीज की बात करूं तो आपके पास यहाँ पर कप होल्डर्स और आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है और उसके साथ साथ आपके पास तीनों ही पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। इसकी पिछली दोनों ही सीट 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं। नी स्पेस आप देख सकते हैं, सरप्राइजिंगली इस गाड़ी की नी स्पेस बहुत ज्यादा डिसेंट है और आप कंफर्टेबल होकर बैक साइड पर बैठ सकते हैं। और नी स्पेस के साथ साथ इस गाड़ी की हेड स्पेस आप देखिए, तकरीबन मेरे सर में और इसके रूफ में भी 3 इंच का गैप है और मैं बड़े ही सुकून से यहाँ पर बैठ सकता हूँ। फिर हमारे पास यहाँ पर भी लाइट्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है, ग्रैब हैंडल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो तकरीबन बैक साइड पर सारी ही एमिनिटीज हमारे पास इस गाड़ी में मौजूद हैं। और अगर मैं इस गाड़ी के इंजन की बात करूं तो इसमें आपको डिफरेंट किस्म के इंजन मिलते हैं जिसमें 2 लीटर भी आता है, 1.4 लीटर भी आता है। ये गाड़ी 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ है जो कि तकरीबन 160 से 165 के करीब हॉर्स पावर बनाती है और 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करती है और ये गाड़ी DCT 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको कंबाइन करके दी जाती है। फिर यहाँ पर अगर मैं इक्विपमेंट्स की बात करूं तो आप देखें इसको होल्ड करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम हमारे पास मौजूद है और ये डबल लॉक मैकेनिज्म सिस्टम के साथ आता है। एक बार अंदर से अनलॉक करेंगे और एक बार आपको यहाँ से इस लैच की मदद से इसके बूट को अनलॉक करना पड़ेगा। बाकी इसमें 3 सिलेंडर इंजन आपको दिया जाता है। यहाँ 4 स्लॉट्स बनी हुई है लेकिन असल में इस गाड़ी के अंदर 3 सिलेंडर इंजन आता है। अच्छा ये बड़ी अमेजिंग चीज है, इसका ये जो कवर है सॉफ्ट रबर का बना हुआ है, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का। तो ये चीज इसलिए जरूरी होती है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो किसी भी किस्म की वाइब्रेशन से कोई भी साउंड या नॉइज जनरेट नहीं होती। तो इसको हम क्लोज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की सबसे जरूरी चीज के बारे में और वो है इस गाड़ी की प्राइस। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से सस्ती प्राइस में आपको मिलती है। सो ये है 2021 मर्सिडीज GLB 1.4 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ ब्रांड न्यू व्हीकल, जस्ट 13,000 किलोमीटर चली हुई, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी आस्किंग प्राइस 260 है। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो इन नंबर्स पर कॉल करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी।